अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। मैं आपका टीचर काशिफ और आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 18। आज की क्लास में हम कॉलोनी स्टेम टूल के दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में भी कॉलोनी स्टेम टूल के बारे में मज़ीद जानेंगे। आइए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हमारा कॉलोनी स्टैम्प टूल मौजूद है। लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल से इसे पढ़ा था। आज हम इसी के दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए अगर हम विंडो में जाएं और यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है कॉलोनी सोर्स का। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक न्यू पैनल ओपन हो चुका है कॉलोनी सोर्स का। आज इसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए ये भी एक कॉलोनी स्टैम्प टूल का ही पार्ट है। तो बेसिकली जो सिंपल से काम होते हैं, जो सिंपल सा हम सोर्स डिफाइन करते हैं, वो तो बजाते खुद कॉलोनी स्टैम्प टूल बहुत अच्छे से हमें काम करके दे रहा होता है। और हम सिंपल एक सोर्स को डिफाइन करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था भी कैसे हम डिफाइन करते हैं और फिर कैसे पेस्ट करते हैं। जो सिंपल काम होते हैं वो तो कॉलोनी स्टैम्प टूल बजाते खुद अच्छे तरीके से करके दे रहा होता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है जो हम सोर्स डिफाइन करते हैं और फिर हम उसे पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट करने से पहले हमें उसे कुछ चेंज करने की ज़रूरत होती है। सम टाइम हमें एंगल चेंज करने की ज़रूरत होती है, तो सम टाइम हम उसकी लेंथ या विड्थ वगैरह चेंज कर रहे होते हैं। तो तब हमें ये कॉलोनी सोर्स टूल जो है हमारी बहुत हेल्प करता है और हमें बहुत अच्छे से डिज़ाइन क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। देखिए यहाँ पर हमारा कॉलोनी सोर्स मौजूद है और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5 आइकन बने हुए हैं। ये बेसिकली ये हमें जो हम सोर्स डिफाइन करते हैं उन्हें सेव करने में हमारी हेल्प करते हैं। हम 5 तरह के सोर्स हम यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर उन्हें यूज़ करना चाहें तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करके और हम यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कोई ख़ास अहम नहीं है, मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी है। डिफाइन करके और पेस्ट करके आप चेक कर सकते हैं। एंड आगे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक और आइकन नज़र आ रहा है। इससे पहले यहाँ पर अगर आप गौर से देखें यहाँ पर लेंथ और विड्थ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। मीन अगर हम जो हम सोर्स डिफाइन करते हैं उसकी लेंथ या विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो यहाँ पर विड्थ दी हुई है और यहाँ पर हाइट दी हुई है। यहाँ से हम आसानी से जो है ना विड्थ और हाइट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मैं एक इमेज लेके आ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ तो ये हमारी इमेज फोटोशॉप में आ चुकी है। मैं ऑल्ट प्रेस करके चारों साइडों से बड़ा कर रहा हूँ, बल्कि इतना काफ़ी है। आपको एक और चीज़ मैं बताता चलूँ। देखिए इस वक्त गौर से देखें तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड मौजूद है। मीन जो इस इमेज के साथ है, जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ है। यहाँ पर तो हमारा बैकग्राउंड मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड मौजूद नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर भी बैकग्राउंड आ जाए। अब ये बैकग्राउंड में क्यों चाह रहा हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा, थोड़ा वेट करें। लेकिन फिलहाल मसला ये है कि हम यहाँ पर इस तरह का बैकग्राउंड कैसे लाएंगे। तो सिंपल है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे जहाँ पर हमें बैकग्राउंड ज़रूरत है। देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, सिंपल सिलेक्शन का जो टूल है हमारा रेक्टेंगल मार्की टूल, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कशन इसके बारे में कर चुके हैं। तो अब मैं जैसे ही शिफ्ट और बैक स्पेस का बटन प्रेस करता हूं, देखें ये एक एरर दे रहा है जो कि हमें कह रहा है कि भाई आपकी लेयर का रेस्टराइज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं राइट क्लिक करके लेयर को रास्टराइज कर रहा हूँ, रास्टराइज हो चुकी है। अब अगर मैं शिफ्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पर कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहला ऑप्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है कंटेंट अवेयर का है। ये बहुत अच्छा टूल है, हम मज़ीद इसे डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना ही ज़हन में रखें कि जैसे ही हम शिफ्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस करते हैं तो हमें ये एक टैब मिलता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम ओके प्रेस करते हैं तो ये थोड़ी देर प्रोसेस होगा और उसके बाद हमें जो है ना इसी तरह का बैकग्राउंड आगे बना के दे देगा। ये बहुत अच्छा फीचर है। सम टाइम हम बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है सेम उसी बैकग्राउंड की जो कि हमारा पहले अटैच होता है, तो ये हमारी हेल्प करता है। तो थोड़ा वेट करें। यस, डन। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने बहुत अच्छे तरीके से हमें
यहाँ पर जो बैकग्राउंड मौजूद था वहाँ से सोर्स लेके यहाँ पर पेस्ट कर दिया और हमारा बैकग्राउंड पूरा कर दिया है। यहाँ पर भी कुछ मसले मसाइल हैं, यहाँ पर भी हम इसी तरीके से जो है ना बैकग्राउंड बढ़ा सकते हैं। ये आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं जो चीज़ बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ, इस वक्त जो हमारी इमेज है उसमें एक ऑब्जेक्ट है और उसमें ये एक टूटी सी लगी हुई है, एक टूटी है। मैं चाह रहा हूं भाई मैं इस टूटी को इस साइड पर भी लगा दूं। मीन इस वक्त एक टूटी है, मैं दूसरी टूटी भी लगाना चाह रहा हूं, तो कैसे लगाऊंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही मैं कॉलोनी स्टैम्प टूल लूंगा और उसके बाद मैं एरिया डिफाइन करूंगा। कैसे डिफाइन करूंगा? सिंपली जो हमने प्रीवियस क्लास पढ़ी थी उसी के मुताबिक ही ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि अगर आप यहाँ पर सोर्स डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन मैं जैसे ही ऑल्ट प्रेस करता हूँ और देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये हमारा सोर्स डिफाइन हो चुका है। अब जब मैं इस पर क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो ये जो हमने सोर्स डिफाइन किया है वो उसे पेस्ट करता चला जाएगा। लेकिन अब समझने की बात ये है कि जो हमने विड्थ और लेंथ बाय डिफॉल्ट की होते हैं वो होती है 100। अगर हम डिक्रीज करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये हमारा साइज डिक्रीज हो चुका है। और अब अगर मैं पेस्ट करता हूं, मैं न्यू ले रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, और अब अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, देखिए ये छोटी सी उसने इमेज हमें पेस्ट करके दे दी है। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसकी विड्थ और हाइट इंक्रीज की है। तो मैं फिलहाल इसे डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब अगर आप गौर से देखें फोटोशॉप में जहाँ जहाँ हमें विड्थ और हाइट दी हुई होती है, यहाँ पर एक छोटा सा वहाँ हमें एक छोटा सा आइकन भी मिलता है जो कि यहाँ मौजूद है। तो अब इस आइकन का मतलब क्या है? देखिए, ये बेसिकली एक लॉक होता है, एक चेन होता है। अगर हम इस लॉक को ऑन करके रखें तो तब हम अगर विड्थ डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे तो उसी निस्बत से हाइट भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारा लॉक मौजूद है, तो देखिए मैं जैसे जैसे विड्थ बढ़ा रहा हूँ ऑटोमेटिकली हाइट भी बढ़ती जा रही है, या डिक्रीज करता हूँ तो हाइट भी डिक्रीज होती जा रही है। तो अगर मैं इस लॉक को हटा देता हूं, अगर मैं क्लिक करता हूं, लॉक हट गया है। अब मैं अपनी मर्जी से विड्थ अलहदा और हाइट अलहदा इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूं। देखिए, अगर मैं अब विड्थ इंक्रीज करता हूं तो हाइट अपनी जगह पर मौजूद है, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए कि हमें हर वक्त मीन ये जो लॉक है हमें लगा रहना चाहिए। मीन हमारी जो इमेज होती है या जो भी हम काम कर रहे होते हैं तो ये लॉक होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लॉक ना हो, हम अपनी मर्जी की विड्थ और हाइट देते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी विड्थ और हाइट हम कैसे चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, इस वक्त मैं दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है 100 की, मैं वही सेट कर रहा हूँ, विड्थ और हाइट दोनों। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन मौजूद है जो कि ऑप्शन, इसका नाम है फ्लिप। ना ये फ्लिप क्या होता है? देखिए, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चेंज करने का जो प्रोसेस है उसे फ्लिप कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली एग्जाम्पल से कि ये फ्लिप बेसिकली क्या होता है। देखिए, इसी पेज पर, इसी लेयर पर मैं लेयर ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसी लेयर पर अगर मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये कुछ हैंडल से आगे हैं। और अब अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन मौजूद है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल क्या होता है? जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जो हमारी इमेज होती है, मीन जो सिलेक्टेड लेयर होती है, वो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली चेंज हो चुकी है, हो जाती है। कैसे? जैसे ही मैं यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये इमेज की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हॉरिजॉन्टली चेंज हो चुकी है। मैं वापस बैक कर रहा हूँ कंट्रोल जेड प्रेस करके, और यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है फ्लिप वर्टिकल। इसका काम भी सेम उसी तरह होता है, लेकिन ये वर्टिकली हमें अपोजिट इमेज करके दे देता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखें ये इसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपोजिट हो चुकी है। मैं दोबारा कंट्रोल जेड करके इसे पीछे ला रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी ये ऑप्शन मौजूद है हमारा फोटोशॉप में। यहाँ पर लिखा हुआ भी नजर आ रहा है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये है कि जो हम सोर्स डिफाइन करेंगे, अगर ये हमारा चेक ऑन है, ये हमारा बटन ऑन है, तो ये हमें हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन चेंज करके दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं कॉलोनी स्टैम्प टूल ले रहा हूँ और यहाँ से एक सोर्स डिफाइन कर रहा हूँ। तो देखिए हमारा सोर्स डिफाइन हो गया, और इस वक्त क्योंकि ये बटन ऑन नहीं है तो हमें सेम डायरेक्शन में हमें
ये प्रीव्यू दिखा रहा है और अगर हम पेस्ट करेंगे तो सेम डायरेक्शन में ही पेस्ट होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये अपोजिट हो जाए, हॉरिजॉन्टली अपोजिट हो जाए। तो सिंपली मैं यहाँ जैसे ही चेक पर क्लिक करता हूं, ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। इसके नीचे एक और ऑप्शन वही दिया हुआ है फ्लिप वर्टिकल। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखें इसकी डायरेक्शन उलट, वर्टिकली उलट हो चुकी है। तो बेसिकली इन दो ऑप्शंस का मकसद यही होता है, फ्लिप हॉरिजॉन्टली और फ्लिप वर्टिकली। सो जब हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं सिंपली। उसके नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है एंगल का। नाउ ये एंगल क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 होती है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले रख के आपको दिखाता हूँ। सॉरी, यस, अब ये इसकी इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, मीन इसे इसका एंगल चेंज करना चाहूँ, तो सिंपली मैं राइट या लेफ्ट ड्रैग करके इसका एंगल चेंज कर सकता हूँ। देखिए इसका मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज किया है, इसी वजह से इसकी जो डायरेक्शन है, एंगल है, वो चेंज हो चुका है। अगर मैं मज़ीद इसका एंगल इंक्रीज कर दूँ, बढ़ा दूँ, तो तब आपको मज़ीद आसानी से देखने को मिलेगा। मैं मज़ीद बढ़ा रहा हूँ ताकि आप मज़ीद वाज़े देख सकें। देखिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। मैं दोबारा इसे 0 की तरफ ला रहा हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें चाहिए। सिंपली आप लेफ्ट की तरफ ड्रैग करें, जहाँ तक ड्रैग करते जाएंगे उसी निस्बत से इसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती चली जाएगी। यस, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एंगल सेट हो चुका है। नीचे की कुछ और सेटिंग्स हैं, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, इसे छेड़छाड़ मत करें। वैसे आप यहाँ पर जानते हैं ये ओपेसिटी हमें दी गई है, लेकिन इन्हें सारों को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर ही रहें, इसी सेटिंग पर रहें। अब बात करते हैं कि इन सेटिंग्स की हमें कब कब ज़रूरत पेश आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको फ्लिप की एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं ये चेक ऑन करके और यहाँ से सैंपल डिफाइन करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, देखिए मैं एक और काम करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ भाई ये जो हमारा पहले एक टूटी दी गई है ये वाली, मैं इसी के बिल्कुल बराबर यहाँ पर पेस्ट करना चाह रहा हूँ। लेकिन समटाइम हमसे गलती हो जाती है कि हम बराबर बिल्कुल पेस्ट नहीं कर पाते। तो इसका हल क्या है, देखिए यहाँ पर अगर आप व्यू में जाएं तो नीचे एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है रूलर का। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए साइडों पे आपको कुछ ऑप्शन से मीन कुछ स्केल से नज़र आएंगे जो कि हमारे इस साइड पे भी हैं और ऊपर भी हैं। अब जैसे ही मैं इस स्केल पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ से, ये हमें एक गाइडलाइन दे रहा है। हम जहाँ पर भी इसे रखना चाहें रख सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हम और गाइडलाइन लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। जितनी भी हमें गाइडलाइन ज़रूरत हो तो हम आसानी से यहाँ से ला सकते हैं। इसी तरह हम लेफ्ट साइड से भी ये गाइडलाइन अगर ज़रूरत हो तो हम आसानी से ला सकते हैं। लेकिन क्योंकि फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए गाइडलाइन मैंने आपको बताई है। हमें एक ज़रूरत है, हम वही सिर्फ यूज़ करेंगे और बाकी हम दोबारा वापसी अपनी जगह पर ड्रैग करके ला के रख देते हैं। तो देखें ये वापस अपनी जगह पर चली गई हैं। हमें इस वक्त एक गाइडलाइन ज़रूरत है। बाय द वे इसकी शॉर्टकट की भी है। मैं इस वक्त इसे दोबारा व्यू में जाके इसको ऑफ कर रहा हूँ, ये हमारी ऑफ हो गई। जैसे ही हम कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तब भी हमारी ये गाइड मीन ये जो स्केल है ओपन हो चुका है। और दोबारा अगर हम ऑफ करना चाहते हैं तो सिंपली दोबारा आप कंट्रोल आर प्रेस करें, ये हमारे रूलर खत्म हो चुके हैं। अब दोबारा मैं कंट्रोल आर करके इसे शो करवा रहा हूँ क्योंकि हमें एक गाइडलाइन ज़रूरत है। मैं चाह रहा हूँ भाई ये जो हमारी टूटी है मैं इस साइड पे भी बिल्कुल बराबर से पेस्ट करूँ। तो कैसे, देखिए जैसे ही मैं गाइडलाइन यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और अब मैं क्लोन स्टैम्प टूल ला रहा हूँ और यहाँ से एक सोर्स डिफाइन कर रहा हूँ। उससे पहले मैं इसका साइज थोड़ा कम कर रहा हूँ और मेक श्योर कि आपने जो इसका साइज है और उसकी हार्डनेस है वो आपने सही रखी हुई है। तो देखिए मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स डिफाइन कर रहा हूँ और अब मैं बड़ी आसानी से इस गाइडलाइन को यूज़ करके आसानी से अपना सोर्स पेस्ट कर सकता हूँ। देखिए अब आप अगर आप गौर से देखें यहाँ पर अब बराबर का हमें सीन दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अब ड्रैग करके
मीन क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, ये हमारी इमेज मीन जो हमारी टूटी है वो पेस्ट होती जा रही है। बहुत आसानी से हमने ये इस साइड पर भी अपनी जो शेप है वो ड्रॉ कर ली है। तो देखिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। बहुत आसानी से हमें कॉलोनी सोर्स ने अच्छे तरीके से दूसरी टूटी बनाने में हमारी हेल्प की है। इस तरीके से हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहें आसानी से बना सकते हैं। अब हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। मैं इस वक्त इसी एग्जांपल को, इस इमेज को डिलीट कर रहा हूं ताकि हम दूसरी इमेज की तरफ जा सकें। देखिए, यहाँ पर एक और इमेज दी हुई है। अगर मैं इसी इमेज की आपको मिसाल देना चाहूँ और यही टूल इस्तेमाल करके मीन जो हमारा फ्लिप है, फ्लिप टूल कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वही अपना कॉलोनी स्टेम टूल ले रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना एरिया डिफाइन कर रहा हूँ, अपना सोर्स डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ हमारा सोर्स डिफाइन हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक न्यू कॉपी ले रहा हूँ इसकी। लेकिन जैसे ही हम न्यू लेयर पर क्लिक करते हैं इसकी कॉपी आ गई है। एक और बात यहाँ पर अगर गौर से देखें, यहाँ पर मेरा एक ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है ऑल लेयर्स का। बाय डिफॉल्ट इसका जो ऑप्शन होता है वो होता है करंट लेयर। अब इसका क्या मतलब है? करंट लेयर का मतलब ये है कि जब हम कॉलोनी स्टेम टूल को यूज करके सोर्स सेलेक्ट करते हैं तो सिंपली वो उसी लेयर में, जो लेयर हमारी सेलेक्ट होती है उसी लेयर से हमें सोर्स सेलेक्ट करके दे देता है। और ऑल लेयर का मतलब ये है कि जो भी लेयर शो हो रही होती है वो ऑटोमेटिकली जो लेयर शो हो रही होती है, जहाँ से भी हम अपना सोर्स डिफाइन करते हैं वहाँ से हमें सोर्स डिफाइन करके पेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो समटाइम हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत होती है। बहुत सी लेयर्स होती हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं और मिक्स हुई होती हैं, तो हम ऑल लेयर पर चेक लगा देते हैं ताकि हम आसानी से तमाम की तमाम जो शो लेयर होती हैं हम तमाम से सोर्स डिफाइन करके उसे पेस्ट कर सकें। तो इसका ये मतलब होता है। तो इस वक्त मैं ऑल लेयर पर ही क्लिक करता हूँ। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, हम करंट लेयर पर भी ये काम कर सकते हैं। तो देखें, इस वक्त मैं न्यू लेयर पर हूँ, हमने सोर्स डिफाइन कर लिया है। आप चाहें तो दोबारा सोर्स डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने करंट लेयर सेलेक्ट किया हुआ है और आप दोबारा सोर्स डिफाइन करते हैं तो देखें सोर्स उसने डिफाइन किया है, लेकिन जो करंट लेयर है वहां से ही डिफाइन किया है। क्यों? अब क्योंकि ये लेयर खाली है, जो हमारी करंट लेयर है। सोर्स हालांकि हमने डिफाइन किया क्योंकि इसमें कुछ मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए हमें ये कुछ सोर्स दिखाई नहीं रहा। तो इसके लिए जब करंट लेयर का ऑप्शन एक्टिव होगा तब हम नीचे वाली लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करेंगे और तब हम सोर्स अपना डिफाइन करेंगे और पेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हम ऑल लेयर पर क्लिक कर देते हैं और अब हम खाली लेयर पर भी हैं, तो जो लेयर भी शो हो रही होगी ऑटोमेटिकली वो वहां से सोर्स डिफाइन करेगा और हमें पेस्ट करके दे देगा। देखें, अब इस वक्त हालांकि मैं खाली लेयर पर मौजूद हूं और मेरा ऑल लेयर्स वाला ऑप्शन एक्टिव है। अब कोई भी मसला नहीं है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फिर भी हमारा जो सोर्स है वो डिफाइन हो चुका है। अब सिंपली मैं इसे पेस्ट करना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं ये जो लेयर है मैं इसे राइट साइड की तरफ मूव करना चाह रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें कि इसने फ्लिप कैसे किया है। तो देखिए, मैं इस वक्त दोबारा इसका जो एरिया है, जो इसकी इमेज है, मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ। मैं न्यू लेयर पर आके मेक श्योर कि आपका इस केस में ऑल लेयर वाला ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए। ऑल्ट प्रेस करें और यहाँ से सोर्स डिफाइन करें। हमारा सोर्स डिफाइन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। देखिए, आप रिव्यू भी देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ ये हमारी इमेज पेस्ट होती जा रही है। बहुत सिंपल काम है और बहुत इजी काम है। आप बड़ी आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। देखिए, ये हमारी इमेज पेस्ट हो चुकी है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है हमने क्योंकि न्यू लेयर में वर्क किया है, आप आसानी से बाद में भी कोई प्रॉब्लम है तो सेट कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक यहाँ पर ठीक है, ये ज़बरदस्त से रिजल्ट दे रहा है जो कि हमें चाहिए थे। मैं इसे थोड़ा गाइडलाइन को साइड पे कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर कुछ मसले मसाइल हैं, आप सेट कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर ठीक है। सो देखिए, इस तरीके से हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल या फ्लिप वर्टिकल के ऑप्शन को यूज़ करके इस तरह की इमेज बड़ी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर दोबारा अगर गौर से देखें, यहाँ पर बैकग्राउंड मौजूद नहीं है। अगर हम चाहें तो कंटेंट अवेयर वाला ऑप्शन यूज़ करके यहाँ पर दोबारा हमारा बैकग्राउंड भी पढ़ सकता है। लेकिन आई थिंक यहाँ पर बेस्ट है, मैं नहीं बढ़ाना चाह रहा। अगर आप चाहते हैं तो आप दोबारा सेट कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं इस लेयर को भी डिलीट कर रहा हूँ।
अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए इस वक्त आप अगर गौर से देखें, एक आदमी दीवार के ऊपर की जानिब बढ़ रहा है, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ इसकी मज़ीद कॉपीज़ हों और मैं इसका साइज़ छोटा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसी से रिलेटेड और इमेज बने और उसका साइज़ डिफरेंट हो और वो भी ऊपर की जानिब बढ़ रही हो। तो हम ये कैसे करेंगे? सिंपली हम अपना कॉलोनी स्टेम टूल लेंगे और यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया डिफाइन करेंगे। एरिया डिफाइन हो चुका और अब हम चाहें तो इसका साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और मैं इसका जो विड्थ लेंथ और हाइट है, विड्थ और हाइट है, मैं ये भी थोड़ा डिक्रीज कर रहा हूँ 100% से आई थिंक 81% सही है। और अब मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, मीन जहाँ जहाँ हमारी इमेज है, देखें ये पेस्ट करता जा रहा है। आई थिंक यहाँ पर बेस्ट है। मैं एक और एरिया डिफाइन कर रहा हूँ, एक और सोर्स डिफाइन कर रहा हूँ और मैं इसकी मजीद लेंथ कम कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोर्स डिफाइन करेंगे और मैं इसकी विड्थ और हाइट मजीद डिक्रीज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। देखें अब आप बड़ा आसानी से समझ सकेंगे कि विड्थ और हाइट को चेंज करने का कितना फ़ायदा होता है और ये किस तरह कॉलोनी स्टेम टूल हमारी हेल्प करता है। क्योंकि यहाँ पर इस साइड पे जगह कम है, मैं इस साइड पे दोबारा इमेज ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सोर्स लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर क्लिक करें और सिंपली ड्रैग करते जाएं और यहाँ पर हमारी ये तस्वीर ओपन पेस्ट हो चुकी है। लेकिन इस वक्त मैंने दोबारा एक गलती की है कि मैंने न्यू लेयर नहीं ली। तो मेक श्योर कि आप जब भी इस तरह का काम करें न्यू लेयर ले लिया करें ताकि जो भी कोई गलती हो या जो भी हम बाद में चेंजिंग करना चाहें बड़ी आसानी से कर सकें। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई अगर कॉलोनी स्टेम टूल मौजूद है तो फिर कॉलोनी सोर्स पैनल की क्या ज़रूरत थी। तो इस तरह की चेंजिंग वगैरह करने के लिए हम ये लेंथ, विड्थ, इसकी हाइट वगैरह और एंगल वगैरह को चेंज करने के लिए हम कॉलोनी सोर्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और अगर हम एग्जांपल देखें तो आपको मज़ीद क्लियर होगा। देखिए इस वक्त ये एक इमेज है, यहाँ पर एक वुमेन है, ये एक औरत है जो कि नीचे की तरफ इनका मुंह है और ऊपर की तरफ इसकी टांगे हैं। मैं चाह रहा हूँ ये उलट हो जाए, मीन वर्टिकली फ्लिप हो जाए। तो सिंपली काम है, कैसे करेंगे? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो सोर्स है वो डिफाइन करेंगे। मैं हाथ वाली साइड से सोर्स डिफाइन कर रहा हूँ और इस वक्त मैंने ये वर्टिकल वाला ऑप्शन यूज़ किया है। इस वक्त हमारा जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है वो नीचे से ऊपर की जानिब है, मीन उसका जो मुंह वाली साइड है वो नीचे की जानिब है और जो फुट पैर वाली साइड है वो ऊपर की जानिब है। तो मैं इसको उलट करना चाह रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही नीचे ड्रैग करता हूँ, अब ये हमारी जो इमेज है वो उलट हो चुकी है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने ये फ्लिप वर्टिकल वाला ऑप्शन यूज़ किया है। देखें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम मौजूद हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इरेजर टूल से ये प्रॉब्लम सेट कर सकता हूँ। मैं इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि हमने लेयर अलहदा रखी थी, न्यू लेयर ली थी तब, इसीलिए हमें ये एक बेनिफिट है कि हम इसे बाद में भी कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप मज़ीद भी इसे सेट कर सकते हैं। देखिए अब ये बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है। तो यही वजह थी कि हमारा कॉलोनी सोर्स हमें ज़रूरत पेश आया और कॉलोनी स्टेम टूल के बाद ये हमें बहुत अच्छे तरीके से काम करके देता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। कल की क्लास में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।